बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 जो एक्सरसाइज है 1.2 क्लास 9th के हम पढ़ रहे हैं। क्लास 9th हमने स्टार्ट की हुई है और इसका जो 1.2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था वो सिंपल था। उसमें सिर्फ देख के बताना था कि मैट्रिक कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो वो हमने जो इसमें सॉल्व करना है वो हमारे पास है। राइट डाउन अ मैट्रिक ऑफ आर्डर 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पे 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वो बेसिकली रोज़ को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकंड वाली टर्म होती है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। इट्स मीन इसके 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अब हमें एक ऐसा मैट्रिक बनाना है जिसकी 3 रोज़ होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। और हमने ये नीचे एक मैट्रिक बनाया जिसकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है कि फर्स्ट रो 3 4 फर्स्ट रो, 2 1 सेकंड रो एंड 7 8 थर्ड रो। तो ये हमारे पास 3 रोज़ आ गई। अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो 3 2 7 फर्स्ट कॉलम एंड 4 1 8 सेकंड कॉलम। तो हमारे पास ये जो आर्डर था वो आर्डर का हमने मैट्रिक लिख लिया कि वो हमारे पास 3 क्रॉस 2 का आ गया मैट्रिक। और दूसरा इसका पार्ट है कि आपने इसका आर्डर लिखना है और मैट्रिक ऑफ आर्डर 2 क्रॉस 3। अब देखें, अब यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है। ऊपर वाले में हमने पढ़ा था 3 क्रॉस 2, यहाँ पे है 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है। तो अब हमने एक ऐसा मैट्रिक ड्रा करना है या लिखना है जिसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक है वो ये है 4 5 3 रो 1, 2 6 9 रो 2 एंड अब इसके कॉलम्स कितने हैं? 3 बन रहे हैं। 4 2 का फर्स्ट वन कॉलम, 5 6 का सेकंड कॉलम एंड 3 9 का थर्ड कॉलम। तो इट्स मीन हमारे पास आर्डर क्या था? 2 क्रॉस 3 के आर्डर का हमने मैट्रिक बनाना था तो वो हमने बना लिया क्या? 4 5 3 2 6 9 जिसमें 2 रोज 3 कॉलम्स थे। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, वो क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना था? हमें आर्डर गिवन था, हमने मैट्रिक बनाना था। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक गिवन है और हमने आर्डर बनाना है। राइट, आर्डर ऑफ द मैट्रिक। तो मैट्रिक हमें गिवन है, आपको मैट्रिक्स को देख के ही लग रहा होगा, आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा मैट्रिक है और इसका आर्डर क्या है। तो अगर हम इस मैट्रिक को देखें तो हमारे पास मैट्रिक है। फर्स्ट हम क्या देखते हैं? रोज देखते हैं। रोज हमारे पास क्या होती हैं जी? जो स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर हम देखें 6 7 8 तो ये हमारे पास बेसिकली रो 1 बन रही है। इसी तरह हमारे पास अगर देखें हम दूसरी रो है 4 5 7, ये रो हमारे पास रो 2 है। ठीक है जी। और कॉलम कितने हैं? 6 और 4 कॉलम 1, 7 5 कॉलम 2 एंड 8 7 कॉलम 3। तो अगर हम इसका आर्डर लिखना चाहें तो आर्डर क्या होगा? फर्स्ट पे मैंने क्या कहा था कि पहले रोज़ लिखते हैं। रोज़ आपके पास कितनी हैं? 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो इट्स मीन 2 बाय 3। इसको आप लिख भी सकते हो कि 2 क्रॉस 3। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स जो हैं वो आपको दिए गए थे मैट्रिक्स। तो आपके पास मैट्रिक ए था, वो था 2 -4 एंड 6। तो इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है? वो पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने कुछ बताया था, समझाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वो उसमें देखें तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इधर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना, तो वो बेसिकली आपके पास ट्रांसपोज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हुआ है। आपके पास ए मैट्रिक था 2 -4 6। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज़ लिया, ये देखो इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 -4 हो गया और -4 6 को हमने दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज़ आ गया है। ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 के 3-4 पार्ट्स हैं आगे वो आपने खुद करने हैं। वो उसमें क्या है? सिंपल आपको मेथड बता दिया गया है कि किस तरह आप ले सकते हैं ट्रांसपोज़। ट्रांसपोज़ आप बेसिकली रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास वो बेसिकली ट्रांसपोज़ आ जाएगा उस मैट्रिक का। तो अगर अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो अब हमारे पास है वो है राइट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक, कि हमने चेक करना है कि आया कि ये मैट्रिक सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम कहेंगे इट्स नॉट सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो विच इज़ सिमेट्रिक या इट्स सिमेट्रिक हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक है ए। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशंस क्या होती है। सिमेट्रिक बेसिकली कंडीशन ये होती है कि आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रांसपोज लिया है, आपके पास आपने ट्रांसपोज लिया तो वहाँ तक छोड़ दिया, वो क्वेश्चन नंबर 4 था, जस्ट ट्रांसपोज लेना था। अब आपने जिसका ट्रांसपोज लिया है कि वो वापस आपके पास वही मैट्रिक आ जाता है। जिस तरह हमारे पास लेट हम करते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक है तो उसका हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक बने, तो वो आपके पास बेसिकली सिमेट्रिक होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, जो ए मैट्रिक है वो हमारे पास है 0 4 4 5। ठीक है। तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने से क्या हुआ? हमारे पास ट्रांसपोज आपने क्या करना? रोज़ को कॉलम में चेंज करना, कॉलम्स को रो में। तो हमने रोज़ को कॉलम में चेंज किया। 0 4 था रो में, उसको हमने कॉलम में ले आए। 4 5 रोज़ में था, उसको हमने कॉलम में लिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पास जो ए का ट्रांसपोज आया तो वो ए ही आया है बेसिकली। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि विच इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करें कि सिमेट्रिक बेसिकली क्या होता है, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक आए तो वो बेसिकली सिमेट्रिक होता है। ठीक है। इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए,
तो वो बेसिकली आपके पास सिमेट्रिक होता है। तो इसके भी बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ईजी हैं। रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम्स को रो में। जैसे कि ये नीचे एक सॉल्व किया गया हुआ है, डी मैट्रिक था 3x3 का, और इसका ट्रांसपोज लिया है तो वो भी बेसिकली आपके पास सिमेट्रिक ही आया है। तो सिमेट्रिक के लिए अगर कंडीशंस देखें या ट्रांसपोज के लिए कंडीशंस देखें तो वो है चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो। तो ट्रांसपोज बेसिकली आपने स्टार्ट ही ट्रांसपोज से लेना है। अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर बाद में उसमें चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वहाँ से हमें पता चलता है। तो स्टार्टिंग हमारी बेसिकली ट्रांसपोज से ही होती है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेसिकली क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक है 2 3 1 4 2 3 6 1 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 5 5 4 1 2 0 4 6, देन हमें क्या करना है, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्या शो करना हमें कि ए प्लस बी जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ए प्लस बी सिमेट्रिक कब होगा, जब हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें इसको सॉल्व करना क्या है, इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे सोल्यूशन में स्टेप 1, तो कोई गलत नहीं होगा, आपको याद करने के लिए ज़्यादा बेस्ट है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, जैसे आप करते हो ना, कोई भी डिजिट्स को दो को आपस में प्लस कर देते हो, बट यहाँ पे हम मैट्रिक की बात करें तो एक मैट्रिक को दूसरे मैट्रिक के साथ ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है, उसके के लिए आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, आप दोनों को प्लस में लिख लोगे। फर्स्ट जो मैट्रिक है उसका फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड मैट्रिक का फर्स्ट डिजिट, तो उसको प्लस करना है। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक का जो सेकंड डिजिट है प्लस सेकंड मैट्रिक का सेकंड डिजिट, रो वाइज में, मतलब रो को रो में ऐड करना है, कॉलम को कॉलम में ऐड करना है। देखो फर्स्ट रो पूरी को फर्स्ट रो में ऐड करना है, 2 + 3 हो जाएगा, इसी तरह 3 + 5 हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को अगर आप देखो तो आपके पास है 4 + 4 2 + 1 3 + 2, मतलब सेकंड पूरी रो को सेकंड रो से ही ऐड करना है। इसी तरह रो को रो में ऐड करेंगे तो 6 + 0 1 + 4 3 + 6, जो कि नीचे लिखा गया है, ठीक है। अब इसको हम अगर ऐड करना चाहें तो ऐड हमारे पास क्या होगा, 3 + 2 क्या हो जाता है 5, 3 + 5 8, 1 + 6 1 + 5 6 एंड 4 + 4 8, 2 + 1 3 3 + 2 5। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास रो है वो है 6 + 0, क्या बनेगा हमारे पास 6, 1 + 4 5 एंड इसी तरह 3 + 6 9। अब ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि अगर हम a प्लस बी का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, मतलब हमने इसे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, a प्लस बी का मैट्रिक आपके पास आ गया है, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए अगर आप इधर स्टेप 2 लिखना चाहो तो मसला कोई नहीं है। तो इसके लिए स्टेप 2 अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ स्टेप 2, ठीक है। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, स्टेप 2। तो हमारे पास ये स्टेप 2 अगर हो जाएगा तो स्टेप 2 हमारे पास क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी आपके पास ये मैट्रिक है 5 8 6 8 3 5 6 5 9। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 8 6, ये हमारे पास रो में, इसको हम कॉलम में ले आते हैं 5 8 6। सेकंड रो हमारे पास है 8 3 5, इसको हम कॉलम में ले आते हैं 8 3 5। थर्ड रो हमारे पास 6 5 9, इसको हम कॉलम में ले आते हैं 6 5 9। तो हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास बेसिकली a प्लस बी ही बन रहा है वापस। देखो इस मैट्रिक को देखो और इस मैट्रिक को देखो, आपके पास सेम मैट्रिक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये और ये सेम मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो सेम मैट्रिक्स आ रहे हैं, इट्स मीन अगर a प्लस बी का हम ट्रांसपोज लें तो वो वापस हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी। तो हम ये कह सकते हैं, सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a प्लस बी के। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि हैंस a प्लस बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। a प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो वापस आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपने, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है। तो आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सा होता है कि इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन दिस मैट्रिक इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक, एंड इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A देन दिस मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है, अगर आप A का ट्रांसपोज लेते हो वो वापस आपके पास A के इक्वल आता है तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक, और अगर आप A का ट्रांसपोज लेते हो वो -A के इक्वल होता है तो आप उसको कहोगे ये फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है जी। तो अब इसको अगर देखें तो हमारे पास फिर मैट्रिक था हमारे पास A इज इक्वल टू 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक है, तो इसके लिए कंडीशंस मैंने बता दी हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो हम चलते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 0
का ट्रांसपोज। बेसिकली फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज लेने के लिए आपने मैट्रिक के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा देना है, ठीक है। देन हम इसका देखें, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, आपको बताया कि रोज को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज में चेंज करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 0 -3 2 को अगर हम चेंज कर रहे हैं इस रो को कॉलम में, तो ये हमारे पास आ जाता है 0 -3 एंड 2, ठीक है। सेकंड रो हमारे पास 3 0 -6, तो इसको हम चेंज करते हैं 3 0 -6। थर्ड रो हमारे पास -2 6 एंड 0 -2 6 एंड 0। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक मैट्रिक आ रहा है। तो देखो ये आपके पास वापस ए मैट्रिक बन रहा है, नहीं ये ए मैट्रिक नहीं बन रहा। तो ये फिर क्या होगा, फिर आप ए मैट्रिक नहीं बन रहा तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है, ठीक है। जब सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है तो हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन है हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -a के इक्वल, ठीक है जी। तो चलें फिर हम इसका देखते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब ये है कि जिस भी डिजिट के साथ आपके पास माइनस है उसके साथ प्लस हो जाएगा, और जिसके साथ प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉमन लें या आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो हमने कॉमन ले ली, माइनस इधर से कॉमन ले ली, 0 के साथ तो माइनस लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 आपका एज इट इज़ ही है। 3 आपके पास जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास ये +3 हो गया। एंड जो +3 था तो आपके पास क्या हो गया, -3, और 2 आपके पास -2 था, +2 हो गया। इसी तरह आप सेकंड रो में देखें तो आपके पास क्या हो गया, -3 था 3 हो गया, 0 था 0, 6 था तो -6। तो इसी तरह थर्ड आपके पास रो है वो 2 था तो -2 हो गया, -6 था तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो +6 हो गया, तो 0 एज इट इज। तो ये अगर आप देखें तो ये आपके पास मैट्रिक आई थिंक ए जो मैट्रिक था वो बन रहा है, ठीक है, वापस ए मैट्रिक बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, इधर मैंने साइड पे ये मेंशन भी किया है कि आप ये जो मैट्रिक बन रहा है वो बेसिकली ए है। तो सो आप लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के। तो कंडीशन क्या कहती है जी, अगर इस कंडीशन को हम देखें तो हमारे पास ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम नीचे लिख सकते हैं ना, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कौन सा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं समझ आई तो अगेन इसको वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। थैंक यू।